जिन आप अभी आपको पता है ना, मैं अपने केबिन में किसी के साथ बात कर रहा हूँ। सर बातें करने का टाइम नहीं है। जो पेशेंट आया है अभी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, वो बहुत ज़्यादा हेवी ब्रीथ ले रही है। प्लीज़ सर, प्लीज़ जल्दी आइए। ओ माय गॉड, जिसका टेंशन था वही हो रहा था। पेशेंट के माइंड में ब्लड लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हे गॉड, प्लीज़ प्लीज़ वी को सही कर दो। मैंने आपसे आज तक किसी के लिए कभी भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ वी को बचा लीजिए। वी बहुत ज़्यादा ही अच्छी गर्ल है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं सिर्फ अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा अगर भगवान वी को कुछ भी हुआ तो। डॉक्टर वी कैसे है? मिस्टर कैम जेके, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। अब वो पूरी तरह से नॉर्मल है। जो ब्लड का लॉस था वो पता ही अपने आप ही कैसे माइंड से हट गया है, जिसकी वजह से ही वो हेवली ब्रीथ ले रही थी। बस हमें उन्हें होश में लाने की देर है। अगर वो होश में आ जाएगी तो हम उसे नॉर्मल डिस्चार्ज कर सकेंगे। आप प्लीज़ जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए कि आपके फेस में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिख रही है हमें। डॉक्टर, मैं वी से मिल सकता हूँ? आप मिल तो सकते हैं, बट आप उनसे कोई बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी भी सेंस में नहीं है। डॉक्टर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ। ओके, अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो आप मिल सकते हो क्योंकि आप तो उसके हस्बैंड ही हो। सिमरन, ये सब कुछ हुआ कैसे आखिर? मैं समझ नहीं पाया। ऐसा क्या कहा जंकुक ने तुम्हें जो इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया तुम्हारे लिए? हाँ सिमरन, प्लीज़ बोलिए, आखिर ऐसा कैसे हो चुका है? मेरी और जंकुक की छोटी मोटी फाइट हुई थी। इनफैक्ट बहस हो गई थी छोटी सी बात पे, बट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। मैं नॉर्मली घर जा रही थी, बट मुझे कुछ बॉयज़ ने घेर लिया था और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, बट मैंने उनमें से एक को स्लैप मार दिया था, जिसकी वजह से उन सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो मुझे अपने साथ लेके चले गए थे। जिमिन, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? नहीं, उनके कुछ करने से पहले ही वहाँ पे कोक आ गया था। कब तुम्हें जिमिन के बारे में पता कैसे चला, जहाँ मुझे जंकू को कुछ भी पता नहीं चला? वहाँ तुमने 2 दिनों में जिमिन को ढूंढा कैसे? भाई, आपको मेरे प्रोफेशन के बारे में तो पता ही है, तो मेरे लिए ये सब कुछ सुनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस मुझे जिमिन को ढूंढने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि उसका मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था, कोई ट्रैकर नहीं था, वरना मुझे जिमिन को ढूंढने में और कम टाइम लगता। तुम्हारी क्या वी और जेके से कोई बात नहीं हुई? नो, मेरी बात हुई और कल मुझे वी ने कहा था कि वो ठीक है, हमें जिमिन मिल रही है, वो वापस आ रही है। बट कल से उसको मैं बहुत ज़्यादा कॉल कर चुकी हूँ, बट ना ही उसका कॉल लग रहा है, ना ही जंकुक सर का कॉल लग रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों है कहाँ। तुम टेंशन मत करो ते, मैं चेक करता हूँ कि जंकुक और वी है कहाँ पे। ते, मुझे कुछ काम है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। यहाँ जिमिन के साथ तो शुभायुंग है ही। ओके। जिमिन, आई एम सो सॉरी। मेरे होते ये सब कभी सिचुएशन होती ही नहीं। इस शो की शुगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जब मैंने सुना कि तुम पिल ले रही हो, और जब मैंने ये सुना कि तुम्हारी डेड बॉडी मिली है, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। जिमिन, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। शुगर को तो बहुत पहले ही खो चुके हो तुम मुझे। तो अब हमारे पास के बारे में शुगर याद है जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था और तुम बहुत ज़्यादा जेलस रहते थे जंकुक के साथ कि जंकुक सारा टाइम मेरे साथ रहता है क्योंकि उसकी फ्रेंड एक मैं ही हूँ। हाँ, मुझे याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों बहुत ही अलग पर्सन हैं और हम दोनों का एक साथ रहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए हम दोनों एक दूसरे को बदल भी चुके थे एक दूसरे के साथ रहने के लिए। बट कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती है शुगर, और यहाँ सारी गलती हमारी नहीं थी, सारी गलती सिचुएशन की थी, मुसीबत ये थी और तुम्हारी मॉम की थी। चाहे तुम्हें ये हर्ट हो या ना हो, बट मैं कहना चाहती हूँ इन सब में फर्स्ट टाइम से गलती तुम्हारी मॉम की थी। तुम्हारी मॉम को कभी सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी मॉम को मेरी समझनी चाहिए थी। ये सब मैं अपनी मर्जी के लिए तो नहीं कर रही थी ना। जॉब मुझे किसी कारण की वजह से करनी चाहिए थी। मैं क्या करती, तुम ये बताओ कि मैं अपने पेरेंट्स का क्या करती? उन्हें कहीं छोड़ के तो नहीं आ सकती थी। उन्होंने मुझे बड़ा किया, उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करा और
ज़्यादा ख़राब हो जाए और तुम मेरे सहारे पे जी रहे हो, तो मैं तुम्हें बोलूँ तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो, तो तुम छोड़ पाओगे? तुम अपने पेरेंट्स को संभाले बगैर बीच रास्ते में छोड़ दोगे शुगा? बट सिमरन, मुझे पता है तब तुम पूरी तरह से सही थे, तुम आज भी सही थे, तुम शुरू से सही थे। जैसे कि मैं भी जानता हूँ सब सिचुएशन की प्रॉब्लम थी, शायद किस्मत में था ही नहीं हम दोनों का एक साथ रहना। सच बोलूं शुगा, तो किस्मत में भले हम दोनों का रहना नहीं था, बट अगर कुक की लाइफ में ऐसा कुछ हो ना, तो कुक उसके लिए उसके आगे खड़ा रहेगा। जंकुक की लाइफ का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जंकुक पूरा जिन मॉम की तरह ही हुआ है, वो जिन मॉम पे ही सुनता है, उनकी समझता है। मैं जंकुक का कुछ नहीं कह सकती, बट मैं कुक का पूरी ट्रस्टली तरीके से कह सकती हूँ कि कुक अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और तुम्हें मुझसे एक मौका चाहिए ना, मैं तुम्हें मौका दूंगी, बट तुम्हें सबके सामने ये एक्सेप्ट करना होगा कि उस टाइम तुम्हारी मॉम गलत थी और मेरी सारी सिचुएशन सही थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपनी मॉम की इंसल्ट करो, बट तुम अपनी मॉम को ये बिलीव दिखाओ कि सच में सभी गर्ल्स एक जैसी नहीं होती है। तुम्हारी मॉम जॉब नहीं करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मॉम कुछ भी करेंगी। आई एम दैट बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान है। तुम्हारी मॉम के नाम पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट खोला है, जिसकी वजह से उन्हें उनकी मनी मिलती है, बट हम ये सब कुछ नहीं जानते। तुम जानते हो, मैं जानती हूँ कि मैं कितनी नॉर्मल फैमिली से हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिलोंग नहीं करती हूँ। और इसीलिए जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, तब मैंने तुम्हें बता दिया था कि हम दोनों अलग अलग कंट्री टाइप्स में हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बिलोंग नहीं कर सकते। बट तुमने कहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, हमें सिर्फ अभी रिलेशनशिप में आना चाहिए, सब कुछ सही होगा, तुम अपने पेरेंट्स को मनाओगे। बट शुगा, तुम्हें भी ये मानना होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी तुम्हारी नहीं सुनते हैं। जितना जिन मॉम जंको की सुनती हैं, उतना उन्होंने आज तक कभी तुम्हारी नहीं सुनी, और तुम अपनी मॉम के आगे बोल भी नहीं सकते हो। जिमिन, बस तुम इतना बता दो कि तुम मेरे लाइफ में आने के लिए क्या करना चाहोगी, क्या चाहिए तुम्हें ऐसा जिसके लिए तुम मेरी लाइफ में आने के लिए मान जाओगी? क्योंकि ये मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, और तुम मेरे अलावा और किसी से प्यार कभी कर भी नहीं सकती हो। अगर करना होता तो कब का कर चुकी होती तुम जिमिन। इसलिए बस मुझे इतना बताओ कि तुम मेरी लाइफ में आने के लिए अब क्या करोगी? तुम नहीं समझोगे ना शुगा, तो चलो ठीक है। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँ, तो खुद जिन मॉम को कहो कि वो आए और मुझसे कहें जो ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले हुआ था वो उनकी मिस्टेक थी, और आज के बाद वो ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे। और वो चाहती हैं कि मैं उनकी फैमिली और उनके सन की लाइफ में दोबारा वापस आऊँ। जब तक जिन मॉम ये आके मुझसे खुद नहीं कहती, मैं ना तुम्हारी लाइफ में वापस आऊँगी, ना ही तुम्हारे उस मेंशन में वापस जाना चाहती हूँ मैं। हे वी, अपनी आईज ओपन करो ना, क्यों तुम इस तरह से कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, प्लीज तुम जो बोलोगे मैं वो सुन लूंगा, प्लीज अपनी आईज ओपन करो। मैं स्टूपिड हूँ, मुझे तुम्हारी बात सुन के उस भीड़ में लेके जाना ही नहीं चाहिए था। प्लीज वी, प्लीज, मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ, प्लीज अपनी आईज ओपन करो। जंको की इतनी ज़्यादा स्टूपिड बातें सुनने के बाद वी को बहुत ज़्यादा हंसी आने लगती है, और वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाती है और वो हंसने लगती है। जो सुनने के बाद जंको अपनी फोरहेड को ऊपर करता है और वो वी की ओर देखता है, तो वो इधर से शॉक हो जाता है, क्योंकि वी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। और वो हंसते हुए कहती है कि सर, आप सच में, मुझे नहीं पता था आप रोने ही लगोगे। मैं तो आपके केबिन के अंदर आने से 2 मिनट पहले ही सेंस में आई थी, बट आपने मुझे इतना ज़्यादा हंसी दिला दिया कि मुझे अब सेंसलेस का ड्रामा किया ही नहीं गया। जंको वी को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है उसके सेंस में आके, इसलिए वो फटाफट से टाइटली हग कर लेता है। वी को इस तरह से हग करते देख के वी की हंसी पूरी तरह से रुक जाती है। सच में वी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम्हें मैंने मना किया था ना उस भीड़ में मत जाओ। मैं कितना ज़्यादा डर गया था जब तुम्हारी फोरहेड से ब्लीडिंग हो रही थी। सर, आप मेरे लिए क्यों डर गए थे? आप तो मुझे बिल्कुल भी लाइक भी नहीं करते हो एज अ स्टूडेंट भी, तो आपको मेरे लिए डरने की क्या ज़रूरत थी? वो सब मुझे नहीं पता भी, तुम बैठो, मैं डॉक्टर से तुम्हारे लिए बात करके आता हूँ कि मैं तुम्हें कब लेके जा पाऊँगा। हाँ सर, शायद जिमिन मैम, बाकी लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होंगे। तुम्हें सबकी केयर है, पर तुम्हें मेरी केयर नहीं है भी, कि मैं भी तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा टेंस कर रहा था।
हे वी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे फोrehead पे ज़्यादा पेन तो नहीं है? नो कुक सर, उतना ज़्यादा पेन नहीं है। और वैसे आप दी के साथ बातें करते हो? यार मैं तुम्हारी दी के साथ बात ही क्या करूँ, बस वो आती है और हमेशा फाइल्स लेके बैठ जाती है, उसके साथ मेरी बात ही नहीं हो पाती है। क्यों? आप उससे बात क्या कीजिए ना अपने कॉलेज टाइम के बारे में, स्कूल टाइम के बारे में, वरना दी बात ही नहीं करेगी आपसे। और आप यूनिवर्सिटी क्या करने आए हो? यू नो व्हाट वी, मैं जमीन से मिल रहा हूँ क्योंकि जमीन की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। सच में कुक सर, आप बहुत ज़्यादा ही सबकी केयर करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा ही आप जैसे पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वर्ल्ड में आप जैसे पर्सन केयरिंग हो, मतलब अच्छे पर्सन बहुत कम ही मिलते हैं। क्यों? जंकुक अच्छा पसंद नहीं है? जंकुक से तो बात ही मत कीजिए, उन जैसा कोल्ड हार्टेड पर्सन सच में मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बात बात पे सिर्फ धमकी दे देते हैं मुझे, बस यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, मतलब कुछ भी हो उन्हें मुझे धमकी देनी ही है। ओके, तुम भी अपनी क्लास में जाओ, मुझे भी मिलना था ना, जब मैं मिल चुका हूँ तो अब मैं चलता हूँ क्योंकि ऑफिस के लिए देर हो रहा है। और तुम्हारी बहन आ गई तो फिर वो मुझ पर ही हुक्म चलाइए कि मैं कहाँ रह गया था, इतना लेट क्यों हो गया। सच बोलूँ तुम्हारी बहन मुझसे वैसे तो कोई बात नहीं करती है, बट जब उसे बॉस के लिए दिखा रही हूँ ना तो वो बहुत अच्छे से दिखाती है। कोई नहीं, मैं दी से आपके बारे में आज बात करूँगी। प्लीज़ करना ना, अपनी दी को समझाओ कि मुझे जैसा लड़का उससे कहाँ मिलेगा। मिसेस वी, आपको क्लास नहीं करनी है? और वैसे तुम्हारा फोरहेड का पेन कैसा है? सर ठीक है, आपने पूछा उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। लंच के टाइम पे वी जिमिन से कैंटीन में जाके मिलती है तो वी नोटिस करती है कि जंकुक भी कैंटीन में आया है। जंकुक सीधा जाके वी और जिमिन के पास बैठ जाता है। जिमिन, आई एम सो सॉरी उन हार्श वर्ड्स के लिए। इट्स ओके जंकुक, तुम्हें वो हार्श वर्ड्स बोलने थे, तुमने बोले क्योंकि तुम्हें उस तरह से सही लगा था। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं भी शायद यही करती। और थैंक यू सो मच मेरी केयर करने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए। वैसे जब मैं सच बोलूँ तो तुम अपनी स्टूडेंट को कहाँ से ढूंढ के लाई हो? इस जैसे फाइटिंग स्टूडेंट मैंने अपने वर्ल्ड में कभी नहीं देखी। ये गल तो किसी की सुनना ही नहीं चाहती है। सर आप इस तरह से मेरी मैम से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, मेरी मैम बहुत अच्छे से जानती है कि मैं कितनी अच्छी स्टूडेंट हूँ। सर आप मुझे तुम दोनों ये बताओगे कि तुम दोनों एक दूसरे से जब मिलते हो तो ऐसे फाइट क्यों करने लगते हो? तुम दोनों को ऐसे फाइट करने के लिए कौन कहता है? ठीक है, सभी लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि इसका 14 पार्ट कब आएगा, तो मैंने थोड़ी सी चेंज करके खुद से ही ट्राई किया है। आप लोग बताना कि स्टोरी सही लग रही है कि नहीं तो फिर से मैं थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लूँगी क्योंकि जिसके साथ भी एडिट कर रही हूँ वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे गई है। वैसे आप लोगों को सही लगनी चाहिए क्योंकि मैंने जिमिन का कन्फ्यूजन सही कर दिया है और अब सब कुछ सही चलेगा नॉर्मली। अब जंकुक और वी के सिर्फ चिल्ले से सीन्स ही आएंगे।